हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश कुमार है और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 9th क्लास की साइंस बुक का चैप्टर 1, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक कैन मैटर चेंज इस स्टेट। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज कर सकता है? इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मैटर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, करैक्टरिस्टिक के बारे में और इसकी वेरियस स्टेट्स के बारे में, यानी कि लिक्विड स्टेट्स के बारे में, गैसेस स्टेट के बारे में और सॉलिड स्टेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि कोई मैटर जो होता है या पदार्थ जो होता है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। मतलब इसका ये है कि क्या वो गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट या लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट या सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जा सकता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या ये पॉसिबल होता है। तो देखते हैं हम अपना टॉपिक आज, कैन मैटर change its state. We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter. हम अपने ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि जो वाटर होता है वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। देखते हैं सॉलिड में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और गैस में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखते हैं, जो वाटर होता है वो सॉलिड में आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जो लिक्विड की फॉर्म में होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और गैसियस स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाटर वेपर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। जब हम मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं, जब मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है। व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं तो उसके पार्टिकल पे क्या असर पड़ता है, उसके पार्टिकलों पे क्या होता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस। क्या कैसे ये जो स्टेट होती है, किसी भी मैटर की जो स्टेट होती है कैसे चेंज होती है। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, क्या हमें इनकी आंसर लेने की ज़रूरत है क्या नहीं। तो देखते हैं हम, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब हम जानेंगे जो स्टेट चेंज होती है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, कैसे पड़ता है इफेक्ट। तो देखते हैं हम इस पर बेस्ड एक एक्टिविटी नंबर 1.2, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। आपको क्या करना है, 150 ग्राम आइस लेनी है, उसको बीकर में डाल देना है। सस्पेंडेड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस एज शोन इन द फिगर। तो आपको क्या करना है, बीकर में आइस 150 ग्राम लेकर उसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर को सस्पेंड कर देना। सस्पेंड का मतलब है उसमें डाल देना है और उसके बल्ब जो होता है, आगे का जो बल्ब होता है जिसके थोड़ा टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, उसको हमें आइस से कांटेक्ट करके रखना है, यानी कि उससे चिपका के रखना है जिससे वो टेम्परेचर को आइस के मेज़र कर सके। जैसे आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे आज देख सकते हो ये आयरन स्टैंड है, इसमें यहाँ पे बर्नर रखा हुआ है, ये आइस स्टैंड है, यहाँ पे बीकर है, बीकर में एक ग्लास रॉड पड़ी हुई है और एक थर्मामीटर है। थर्मामीटर को आइस से टच करता हुआ इसमें बीकर में रखा हुआ है। नेक्स्ट दिखा रखा है यहाँ पे भी वही चीज़ है, आयरन स्टैंड है, बर्नर है, पर यहाँ पर जो आइस थी वो किस में चेंज हो गई है, वाटर में चेंज हो गई है। और थर्मामीटर भी अब कहाँ वाटर के साथ क्या हुआ, टच में है। कन्वर्जेशन, पहली जो फिगर बताई थी वो बता रहा था कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। पहले में क्या होता था, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा था। सेकंड बी फिगर बता रही है कि जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो फ्लेम। आपको क्या करना है, बीकर को हीट करना है, किस पे, लो फ्लेम पे, ठीक है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। जब आइस मेल्ट करना स्टार्ट करे, यानी कि पिघलना स्टार्ट कर दे, तो आपको क्या करना है, उसका थर्मामीटर पर टेम्परेचर नोट करना है कि कितनी टेम्परेचर उसने मेल्ट करना स्टार्ट किया। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। उस टेम्परेचर को नोट करना है जिस पर सारी आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। आपको इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, किस ऑब्जर्वेशन को, जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। नाउ पुट अ ग्लास रोड इन अ बीकर। आपको क्या करना है, ग्लास रोड लेनी है, उसे बीकर में पुट कर देना, रख देना है, हीट, और उसके हीट करना है बीकर को, वाइल स्टीरिंग टिल वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। और उसको क्या करते रहना है,
स्टिर करते रहना है, यानी कि वाटर को घुमाते रहना है। किसकी मदद से? ग्लास रॉड की मदद से। कब तक? जब तक वाटर बॉईल करना स्टार्ट ना कर दे। कीप आ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर, आपको अपनी आइज़ को, नज़रों को थर्मामीटर पर केयरफुली लगा के रखना है और हर एक ऑब्जर्वेशन को, हर ऑब्जर्वेशन की रीडिंग को नोट करना है। कहाँ पे? थर्मामीटर पर। रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ बीन वेपराइज, जब कब तक नोट करना है ये? जब तक पूरा वाटर वेपराइज ना हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट टू द गैस स्टेट, ठीक है। कौन से ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है? जिसमें वाटर की लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसकी फिगर को यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया गया है। फर्स्ट फिगर बताती है कि जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? गैस में, मतलब सॉरी लिक्विड में। आइस है वाटर में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब आइस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रही है। सेकंड फिगर बता रही है जो वाटर है, जो लिक्विड में प्रेजेंट है, वो किस स्टेट में जा रही है? गैस स्टेट में जा रही है। गैस स्टेट मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब हम किसी सॉलिड पदार्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, तो जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होता चली जाती है। क्या होती चली जाती है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है। ड्यू टू द इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, जब भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं किसके साथ? ग्रेटर स्पीड के साथ, यानी कि और अधिक गति के साथ क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल की काइनेटिक इंक्रीज होती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो ये पार्टिकल ग्रेटर स्पीड के साथ वाइब्रेट करने लगते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट, यानी कि जो हम एनर्जी हीट के द्वारा सप्लाई करते हैं, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, वो क्या करती है? जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिनके द्वारा पार्टिकल एक दूसरे बंधे हुए रहते हैं, उसको ओवरकम कर देती है, यानी कि उसको तोड़ देती है उस फोर्स को। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, और पार्टिकल क्या कर देते हैं? अपनी पोजिशन को, जो फिक्स पोजिशन थी उसको छोड़ देते हैं और मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। आ स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट, और उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि सॉलिड क्या करना स्टार्ट कर देता है? मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड, यानी कि वो मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में पहुंच जाता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाता है, किस पर? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जो वातावरणीय प्रेशर होता है, वातावरणीय जो दाब होता है, उस पर किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड स्टेट में। उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज अ इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉलिड का, वो बताता है कि जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। आगे देखते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? आइस का, यानी कि वो पॉइंट जिस पे आइस पिघलनी स्टार्ट होती है, वो कितना होता है टेम्परेचर? 273.15 केल्विन। ये केल्विन स्केल पे होता है, पर हम अगर डिग्री सेल्सियस स्केल पे देखें तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन, यानी कि वो प्रोसेस, यानी कि मेल्टिंग की वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होती है, यानी कि मेल्टिंग की वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, जब सॉलिड मेल्ट होता है, इस टेम्परेचर रिमेन द सेम, जब सॉलिड मेल्ट होता है, यानी कि मेल्टिंग के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है, सॉलिड का टेम्परेचर सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गोज, तो हम जानेंगे कि ये एनर्जी गई कहाँ। भाई जब हम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो सॉलिड क्या करता है? मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। जब हीट प्रोवाइड कराते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। भाई तो जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा तो वो एनर्जी गई कहाँ, इसके बारे में हम देखते हैं। कहाँ गई वो एनर्जी, जानेंगे। देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व
ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, तुमने मेल्टिंग के एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑब्जर्व किया होगा दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। यानी कि जो सिस्टम होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता जब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है, रीच हो जाती है, जब हम मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। टिल ऑल द आइस मेल्ट, और कब तक चेंज नहीं होता है, जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाता है। यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट किया मेल्टिंग वाला, उसमें देखा जो सिस्टम होता है यानी कि कोई मैटर होता है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। कब तक चेंज नहीं होता, जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट पर रीच ना हो जाए, और ये कब तक मेल्टिंग पॉइंट तक रीच ना हो जाए, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट रीच हुआ उसके बाद जो है सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। कब तक चेंज नहीं होता, जब वो आइस पूरी कंप्लीटली मेल्ट ना हो जाए। दिस हैपन इवन थ्रू द वी कंटिन्यू हीट द बीकर, और ये जब तक चलता रहता है जब तक हम बीकर को हीट करते रहते हैं। वी कंटिन्यूसली टू सप्लाई हीट, और हम उसे सप्लाई करते रहते हैं क्या, हीट। दिस हीट गेट्स अप यूज्ड अप, यानी कि जो हीट हम प्रोवाइड करते रहते हैं सिस्टम को, वो कहाँ यूज़ होती है, वो यूज़ होती है चेंजिंग द स्टेट, यानी कि चेंजिंग द स्टेट यानी कि सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में वो स्टेट क्या होती है, यूज़ होती है। यानी कि द हीट यूज्ड अप इन द चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, यानी कि जो हीट हम प्रोवाइड कराते हैं बर्नर के थ्रू वो किस में यूज आती है, स्टेट को चेंज करने में। स्टेट को चेंज करने में कैसे, जो स्टेट यानी कि एक स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ने में, उसको ओवरकम करने में, क्योंकि जब पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होगा यानी कि टूटेगा, जब तो पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेंगे, जब पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेंगे तभी तो वो मेल्टिंग स्टार्ट होगी। ठीक, उससे पहले मेल्टिंग स्टार्ट नहीं होती। तो इसका मतलब ये है जो हम हीट प्रोवाइड कराते हैं पहले वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में ना यूज़ होकर वो कहाँ यूज़ हो जाती है, उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के उसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए यूज़ होती है वो। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, और ये जो हीट एनर्जी होती है वो आइस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, जिसमें कोई टेम्परेचर राइज नहीं होता है इस दौरान। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर, इसे यानी कि इसको मान लिया जाता है कि जो हीट हम प्रोवाइड कराते हैं ये बीकर के जो कंटेंट होता है उसमें छिप जाती है। क्या हो जाती है, छिप जाती है। देन इट इज़ नोन एज लेटेंट हीट, इसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट मतलब छिपी हुई एनर्जी या छिपी हुई ऊर्जा, छिपी हुई हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, जो लेटेंट मीन होता है इसका मतलब होता है हिडन, हिडन मतलब छिपना। ठीक है बेटा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kilogram of the solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point इसका latent heat of fusion, यानी कि हीट की एनर्जी की वो अमाउंट, हीट एनर्जी की वो अमाउंट जो रिक्वायर होती है, जो ज़रूरी होती है किसके लिए, 1 किलोग्राम सॉलिड को चेंज करने के लिए, किस में, लिक्विड में, किस पर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, यानी कि वो हीट एनर्जी की वो अमाउंट जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करती है, किस पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। यानी कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 Kelvin have more energy as compared to particle in ice at the same temperature, यानी कि जो पार्टिकल वाटर में प्रेजेंट होते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उन पार्टिकल के जो सॉलिड आइस में प्रेजेंट होते हैं उसी टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पर। ठीक है बेटा। When we supply heat energy to water, जब हम हीट एनर्जी को वाटर को सप्लाई करते जाते हैं, जब हम वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करते जाते हैं, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, तो पार्टिकल क्या करने लगते हैं, बहुत और अधिक गति से क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। ठीक है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर ऐसा आता है, यानी कि एक टेम्परेचर ऐसा आता है, अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, यानी कि जब एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि उस पॉइंट पे जो पार्टिकल हो जाते हैं, पार्टिकल जो होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी होती है
जो ब्रेक कर देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपने अंदर। जो वाटर में, जो वाटर के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, और इसी टेम्परेचर पर लिक्विड क्या करता है, अपनी स्टेट चेंज करने लगता है। किस में, गैसेस स्टेट में। किस में, गैसेस स्टेट में। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल करने लगता है, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल करने लगता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर दे, किस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, जो बॉइलिंग होता है एक बल्क फिनोमेना होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा में होता है, यानी कि जो बॉइलिंग होता है वो बहुत ज़्यादा में होता है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के बल्क से, यानी कि बहुत लिक्विड के हायर अमाउंट से जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, एनफ एनर्जी ले लेते हैं, यानी कि इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि वो इनके लिए इतनी होती है कि वो उनको आसानी से वेपर स्टेट में पहुंचा सके। कहाँ पहुंचा सके, वेपर स्टेट में पहुंचा सके। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, वाटर के लिए जो होता है वो टेम्परेचर वो कितना होता है, 373 केल्विन होता है, या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस को ही केल्विन में 373 केल्विन कहते हैं। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हो। डू इट इज इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या हम उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था। पार्टिकल इन स्ट्रीम, जो पार्टिकल स्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं, मतलब वाटर वेपर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर एट 373 केल्विन, यानी कि वो वाटर पेपर जो 373 केल्विन पर प्रेजेंट होते हैं या 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रेजेंट होते हैं, उनकी एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, वाटर वेपर जो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे अवेलेबल होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उस वाटर के इसी टेम्परेचर पर। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्ट्रीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी, जो पार्टिकल होते हैं स्ट्रीम के, यानी कि इस टेम्परेचर पर जो पार्टिकल होते हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसकी फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करने लेते हैं। ठीक है, इसलिए जो होती है, जो वाटर वेपर 373 केल्विन पर जो प्रेजेंट होती है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वाटर से द सेम टेम्परेचर पर। यहाँ पे बेटा आपको कन्वर्जन दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि जो सॉलिड स्टेट है वो जब हीट करते हैं तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट को हीट करते हैं तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। उसका ही रिवर्स दिखाया गया है कि जब गैसेस स्टेट को कूल करते हैं तो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट को और कूल करते हैं तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। यहाँ से हम देखकर बता सकते हैं कि कोई भी मैटर होता है उसकी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, उसकी स्टेट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे पहुँचा सकते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। और चेंजिंग टेम्परेचर कैसे होता है बता सकते हो, बाय सप्लाइंग द हीट। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस change we have learned that substance around us change state from solid to liquid, from liquid to gas on the application of heat, यानी कि जितने सब्सटेंस हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं वो अपनी स्टेट को सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज करते रहते हैं। कब, किसकी मदद से, बाय सप्लाइंग हीट। बट देयर आर सम चेंजेस दैट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट फ्रॉम वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि इनके अलावा कुछ तो चेंज ऐसे होते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस स्टेट में चेंज किया, पर कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिसमें जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में पहुंच जाता है विदाउट कमिंग द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में आए बिना। इसके लिए हम देखते हैं बेटा एक एक्टिविटी में आप देखोगे कि वो चेंजेस कैसे बताया गया है। एक्टिविटी 1.13 टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। आपको क्या लेना, कुछ थोड़े मात्रा में कैम्फर ले लीजिए जिसे हम कपूर की टिक्की कहते हैं, या अमोनियम क्लोराइड ले लिए, क्रश इट, इनको पीस लीजिए और इनपुट इन द चाइना डिश, और उसको कहाँ रख दीजिए, चाइना डिश में रख दीजिए। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, आपको क्या करना है, फनल को उल्टी करके उनके ऊपर रख देना है। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, आपको क्या करना है, एक कुछ कॉटन लेना है,
कॉटन मतलब रुई लेना है, उसको कहाँ रखना है, फनल के ऊपर रख देना, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में ये बर्नर है, ये बर्नर स्टैंड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना डिश रखी हो, उसमें कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड रखा है। अब उसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या निकल रही है, अमोनियम क्लोराइड की वेपर निकल रही है, और यहाँ कॉटन प्लग लगा हुआ है, ये इन्वर्टेड फनल है, और अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई जब ऊपर पहुँचती है तो यहाँ पे ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये यहाँ पे देख सकते हो ये सॉलिड फॉर्म में क्या हुई, चिपक गई है। ठीक है बेटा, नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, आप क्या करना है, अब इसको हीट करना है और स्लोली ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, आप जो अबव एक्टिविटी परफॉर्म किए उससे क्या देखते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो। आज चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट, इसका सब्लिमेशन, वो चेंज यानी कि स्टेट का, किसी भी मैटर की स्टेट का वो चेंज जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सब्लिमेशन कह देते हैं। द डायरेक्ट चेंज ऑफ अ गैस टू सॉलिड, वो डायरेक्ट चेंज जिसमें गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड, जिस लिक्विड में चेंज हुए बिना, इसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। यानी कि किसी भी सॉलिड का गैस में चेंज होना विदाउट कम इन द लिक्विड स्टेट का सब्लिमेशन, और किसी भी गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना विदाउट कम इन द लिक्विड स्टेट इज नॉट डिपोजिशन, इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब हम जानेंगे कि जो स्टेट चेंज होती है उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या किसका, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर, हम पहले ही पढ़ चुके हैं मैटर की वेरियस स्टेट के बीच में डिफरेंसेस को, इज ड्यू टू द डिफरेंस द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और वो किसके आधार पर हम डिफरेंस डिस्कस किया था, उनके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस के आधार पर, उनके पार्टिकल की जो डिस्टेंस होती है बीच में वो क्या होती है, अलग अलग होती है, उसके आधार पर हमने उनके डिफरेंसेस को लर्न किया था, देखा था। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर, जब क्या होगा जब हम प्रेशर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें और गैस कंप्रेस होने लगे, क्या होने लगे, एंड कंप्रेस गैस, और हम किसको, गैस को कंप्रेस करने लगे इनक्लोज इन सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर क्या होगा जब प्रेशर को चेंज करें या प्रेशर को इंक्रीज करें और जो गैस प्रेजेंट है किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, और वो कंप्रेस होने लगे, क्या होगा, विल द पार्टिकल कम क्लोजर, क्या उनके पार्टिकल पास पास आने लगेंगे। डू यू थिंक दैट द इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, क्या आप ये सोचते हो कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें वो मैटर की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकता है। देखते हैं बेटा, यहाँ पे फिगर दिखाई गई है, आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ये एक आपको टेस्ट ट्यूब टाइप में लिया गया है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल लिए हैं किसके, गैसेस स्टेट के, उस पर एक पिस्टन लगाया गया है, और यहाँ ये सिलेंडर है, इसमें गैसेस के पार्टिकल हैं और ऊपर से पिस्टन लगाया गया है। अब यहाँ पे पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई किया गया है, अब यहाँ पे और प्रेशर अप्लाई किया गया है, तो देखोगे यहाँ पे पार्टिकल थी उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा थी, पर इसमें जब प्रेशर इंक्रीज़ किया तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज़ होगी, पर यहाँ पे और इंक्रीज़ किया तो और ज़्यादा डिक्रीज़ होगी। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस, यानी कि जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे उतना ही गैस क्या होगी, लिक्विफाई होगी, उतना ही गैस क्या होगी, लिक्विफाई होगी। जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उतना ही गैस क्या होगी, लिक्विफाई होगी। हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, उसको हम जो स्टोर करते हैं ना उसको हम किसकी, हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करते हैं। बिकॉज कैसी होती है एक सॉलिड कार्बन जो CO2 होती है, एग्जिस्ट तो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, पर हमें किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट स्टोर करना होता है, सॉलिड की फॉर्म में। तो सॉलिड की फॉर्म में स्टोर करना होता है, क्या करना पड़ेगा, हमें इसे प्रेशराइज करना पड़ेगा। प्रेशराइज क्यों करेंगे, क्योंकि इसके पार्टिकल को पास लाना है, क्योंकि सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि उसमें पार्टिकल बहुत पास होते हैं, क्योंकि और जब पास होंगे तभी वो सॉलिड स्टेट में आ सकेगा। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गैस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है जब हम प्रेशर को क्या करते चलें, रिड्यूस करते चलें या डिक्रीज करते चलें टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
किसके बराबर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। कितने? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट, विदाउट यानी कि लिक्विड स्टेट में आए बिना। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द ड्राई आइस। इसी वजह से हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance। इसी से हम ऑब्जर्व करते हैं और हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वो डिटरमाइन करता है, यानी कि बताता है कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट के बारे में, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट के बारे में, कि वो लिक्विड है या सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कन्वर्जन दिखाया गया है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट दिखाया गया है। इसमें क्या है? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट में 3 स्टेट है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, इनका आपस में कन्वर्जन दिखाया गया है। कैसे देखते हैं हम बताते हैं। यहाँ पे देखो, सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। गैस को जब हम सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डिपोजिशन। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। अगर हम इसका उल्टा चलें, सॉलिड को अगर हम गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट करें तो उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो उससे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करें तो उसे क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। ये था बेटा आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। आज हम इतना ही आपकी क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो क्या होगा हमारा? इवापोरेशन होगा, और ये क्वेश्चन आंसर होंगे। आप इनको ट्राई करना, नहीं होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू, और मैं इनकी आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा इस चैप्टर के एंड में। जितने भी इसके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैं आपको सॉल्व करके PDF के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बेटा इवापोरेशन। जब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए। जितना आप देखोगे इस वीडियो को उतना ही आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इस चैप्टर भी आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैं आपसे बेटा यही कहूँगा, मेरी वीडियो को आप देख रहे हो, पसंद कर रहे हो तो ज़्यादा कमेंट भी कर दिया करो, यानी कि बता दिया करो कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये मुझे समझा दीजिए, या मेरी कमियां बता दो कि इसमें आप ऐसे इम्प्रूव करिए। और मैं चाहूँगा कि बेटा आप मेरी वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, जिससे मुझे और मोटिवेशन प्राप्त होगा, जिससे मैं और वीडियो आपके लिए ला सकूँगा और मैं आपकी बहुत मदद कर सकूँगा आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए। थैंक यू।